एक बार एक स्कूल में एक टीचर सभी बच्चों का एग्जाम ले रहे थे। तो एग्जाम के बीच में ही 10 मिनट का एक ब्रेक होता है पानी वानी पीने के लिए। तो सभी बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं और जिसको प्यास लगी होती है वो जाकर पानी पीने लग जाते हैं, और जिसे टहलना होता है वो थोड़ी देर जाकर गार्डन में टहल लेते हैं। और फिर से सभी बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए अपनी अपनी क्लासरूम में बैठ जाता है और अपनी अपनी पेपर देने लग जाते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा खड़ा होता है और अपने टीचर से कहता है कि गुरुजी किसी ने मेरा पेन चोरी कर लिया, तो मैं एग्ज़ाम कैसे लिखूँगा? मुझे वो पेन चाहिए, नहीं तो मैं एग्ज़ाम नहीं लिख पाऊँगी। टीचर भी उस बच्चे की बात सुनकर हैरान हो गया कि अब इस बच्चे के पेन मैं कहाँ से लाकर दूँ, किसने चुराया होगा। तो टीचर समझ जाता है कि ना तो कोई क्लासरूम से बाहर गया है और ना ही बाहर से कोई अंदर आया है, तो पेन इसी क्लासरूम के किसी एक बच्चे ने चुराया होगा। तो टीचर ने सबसे पहले उस क्लासरूम को बंद किया जिस पर सभी बच्चे अपने एग्ज़ाम दे रहे थे, ताकि कोई अंदर से बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना घुस सके। अब जो बच्चा था जिसने वो पेन चोरी की थी वो मन ही मन घबराने लगा, परेशान होने लगा। वो कोई भी हो सकता है, तुम भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, क्योंकि उस रूम के अंदर उस लड़के को बहुत बेइज्जती होने वाली थी जिसने वो पेन चोरी की थी। तो लड़का सुसाइड करने के लिए सोचा क्योंकि उसकी बेइज्जती होने वाली थी। तो टीचर ने सभी स्टूडेंट की आंखों में पट्टियां बांध दिया और खुद की आंखों में भी पट्टियां बांध लिया, और सभी बच्चे के पास जाकर उनके पॉकेट चेक करने लगा। तो उन्हीं में से एक बच्चा था जो पेन चोरी की थी, और उसके जेब से निकालकर वो पेन उसी के जेब में डाल दिया जिसका वो पेन था। और फिर सभी को अपनी अपनी पट्टियां खोलने को कहा। अब वो लड़का मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि आज के बाद कभी भी फिर से चोरी नहीं करूँगा और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। वो लड़का अच्छा इंसान बनने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा, अपनी पढ़ाई पे, अपनी काम पे, और 10 साल बाद उसी स्कूल में गया और झुककर टीचर के चरणों में आशीर्वाद लिया। टीचर उसे देखकर हैरान था कि इतना संस्कार वाला अमीर आदमी कौन है जो मेरे चरणों में झुककर आशीर्वाद ले रहा है। तो अमीर आदमी बोला कि गुरुजी, मैं वही हूँ जो मेरी गलती होने के बावजूद आपने बिना किसी को बताए मुझे माफ़ कर दिया, जिसकी वजह से आज मैं कुछ बन पाया हूँ। गुरुजी, आप बड़ी महान हो। आप ना होते तो शायद इस लायक मैं कभी नहीं बन पाते। दोस्तों, इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख निकल कर सामने आती है। हम अक्सर लोगों की गलतियां ढूंढने में अपनी समय को वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को बर्बाद करते हैं। तुम कहीं पर भी देखो, अपनी माँ बाप की गलतियां हो, भाई बहन की गलतियां हो, या फिर अपनी दोस्त यार की गलतियां हो, इन्हीं सभी में हम अपनी गलतियों को सारा दिन ढूंढते रहते हैं और हम अपनी समय को बिताते रहते हैं। उनके अच्छाइयों पर कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ उनकी गलतियों को ढूंढते रहते हैं। इस कहानी से बस हमने यही सीखा कि लोगों की गलतियां हमें माफ़ कर देनी चाहिए। इससे खुद का ज़िंदगी भी बदलता है और सामने वाले का विचार और सोच भी बदलती है। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और कहानी से कुछ सीख मिली हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करो, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूं। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।